आज हम सीखेंगे कि जब वायु की उपस्थिति में धातु का दहन किया जाता है तो क्या होता है। What happens when metal burned in air? We know that almost all metal combine with oxygen to form metal oxide. हम जानते ही हैं लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। मेटल प्लस ऑक्सीजन एंड मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। धातु जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगी, दहन होगा, तो धातु ऑक्साइड बनेगा। हम जानते भी हैं कि जब मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। वैसे ही when copper is heated in air it combine with oxygen to form copper oxide, a black oxide। जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। देखिए, कॉपर को जब गर्म किया जाता है तो वह काले रंग का हो जाता है। सिमिलरली एल्यूमिनियम फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसी प्रकार जब एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, जलाया जाता है, तब एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। ये देखिए, ये एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऊपर एल्यूमिनियम के ऊपर जो है परत, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की आ चुकी है। वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड आर बेसिक। हम जानते ही हैं, हमने पढ़ा है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। कुछ धातु ऑक्साइड जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ऐसे हैं जो अम्लीय और क्षारकीय दोनों ही व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। Such metal oxide which react with both acid as well as bases to produce salt and water are known as amphoteric oxide। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल एसिड और क्षारक बेस दोनों के साथ अभिक्रिया रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद लवण साल्ट और जल वाटर बनाते हैं, उन्हें ही उभयधर्मी या एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि एम्फोटेरिक कंपाउंड जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं दोनों ही एसिड और बेसिस के साथ, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो हैं वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एटसेट्रा हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट इन द फॉलोइंग मैनर विद एसिड एंड बेस। देखिए, हमने पढ़ा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी या एम्फोटेरिक ऑक्साइड है और वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है। तो चलिए देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा। हमने पढ़ा था कि वो साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करेंगे। तो साल्ट बनेगा एसिड के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड, साथ में वाटर, जबकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट और साथ में ही वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि धातु ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड है, वो एसिड और बेस दोनों के साथ ही रिएक्ट कर रहा है और इन्हें ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड या उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील हैं, बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर। परंतु कुछ इनमें से जल में घुल जाते हैं और उन्हें हम अल्कली या क्षार कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि अल्कली क्या होते हैं। अल्कली वो होते हैं जो जल में घुल जाते हैं। एन अल्कली इज ए सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन इट इज डिजॉल्व इन वाटर। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस अल्कली। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड दोनों ही जल में घुल जाते हैं और जल में घुलने के पश्चात वो सोडियम ऑक्साइड बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये दोनों ही बेस या क्षार हैं। All metal do not react with oxygen at the same rate. Different metal show different reactivity toward oxygen। ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती हैं, कुछ बहुत तेज करती हैं, कुछ धीमे से करती हैं और कुछ बिल्कुल नहीं करती हैं। तो आइए जाने कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार से अभिक्रियाशीलता या रिएक्टिविटी को दर्शाती हैं। मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विग्रसली, बहुत तेजी से अभिक्रिया करती हैं सोडियम और पोटेशियम, दैट दे कैच फायर, और इतनी तेजी से करती हैं कि वो एकदम से आग पकड़ लेती हैं। इफ़ केप्ट इन ओपन, यदि हम उन्हें खुले में रखें। हैंस टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर दे आर केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। इसीलिए उन्हें सुरक्षित रखने और आकस्मिक आग से बचाने के लिए
कैरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड are covered with a thin layer of oxide. The protective oxide layer prevent the metal from further oxidation. देखिए होता क्या है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि धातुएं सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर ऑक्साइड की पतली परत इनके ऊपर चढ़ जाती है और ये ऑक्साइड की पतली परत धातुओं पर पुनः ऑक्सीकरण को रोकती है। तो एक प्रश्न भी है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वाई डज नॉट एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम को जंग क्यों नहीं लगता है? तो देखिए डायग्राम देखेंगे तो आप, ये एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत लेयर बन जाती है और बाद में यही लेयर जो है वायुमंडल में प्रेजेंट अदर ऑक्सीजन के साथ इसे रिएक्ट करने से रोकती है। आयरन, अब बात करते हैं लोहे की। लोहा ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार रिएक्ट करता है? आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, लोहा जलाने पर जलता नहीं है। बट आयरन फिलिंग बर्न विग्रसली, परंतु लोहे का चूर्ण जो होता है वो बर्नर की ज्वाला में तेजी से जलता है। व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ बर्नर। अब बात करें कॉपर मेटल की। कॉपर डज नॉट बर्न, तांबा जो है उसका दहन नहीं होता है। बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड, परंतु जब कॉपर को गर्म किया जाता है तांबे को, तो उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत जम जाती है। जैसे आप डायग्राम में ध्यान से देखेंगे तो बर्तन को हमने ब्लैक गर्म किया हुआ है और इसके ऊपर ब्लैक काले रंग की लेयर आ चुकी है। अब बात करें सिल्वर और गोल्ड की, चांदी और सोना की। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। चांदी और सोना जो है वो अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही रहते हैं, इसीलिए इनका आभूषण बनाने में भी प्रयोग किया जाता है।